और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, लाइक प्राइमरी की होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। तो चलो प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ प्राइमरी की, a primary key also called a primary keyword। प्राइमरी की को हम लोग प्राइमरी कीवर्ड के नाम से भी बुलाते हैं। इज़ अ कॉलम इन अ रिलेशनल डेटाबेस, ये एक कॉलम होता है आपकी रिलेशनल डेटाबेस का, दैट डिस्टिंक्टिव फॉर ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड को वो मखसूस रखता है। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, सच एज ड्राइवर लाइसेंस नंबर। जैसा कि ड्राइवर लाइसेंस होते हैं उन सबके नंबर यूनिक होंगे, किसी का एक जैसा नहीं होगा। टेलीफोन नंबर हो गए, बारकोड हो गए, व्हीकल गाड़ियों के नंबर हो गए, इस तरह के। अच्छा भाई, हम डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की क्यों देते हैं? तो उसकी मिसाल ऐसी है कि अगर एक आता है आईडी का कॉलम, एक आता है नेम का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आईडी आ रही है 1 और आईडी आ रही है 1, इसका नाम हो गया अली और इसका नाम हो गया अली, ये सेम नाम के स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं बोलूँगा अली इधर आओ, तो होगा क्या सीन, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे किस अली को बुला रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आईडी पर प्राइमरी की लगा देते हैं। प्राइमरी की लगाने से क्या होता है, वो कॉलम कभी खाली नहीं रहता और उस जैसा कॉलम नहीं होगा, मतलब उसकी वैल्यू डिफरेंट होती रहेगी। अगर हम सेम वैल्यू का रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होगा, वायलेशन का मैसेज आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं बोलूँगा कि अली है और यहाँ पर एक फ़ीस का कॉलम बना लेते हैं, तो एक अली की फ़ीस आ गई, तो विच मीन्स दैट कि उसकी 5000 फ़ीस आ गई और दूसरे अली की फ़ीस नहीं आई। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि अली की फ़ीस नहीं आई है। तो एक क्लास के अंदर 2 अली नाम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, उसकी आईडी कार्ड देखना पड़ेगा, उसका स्टूडेंट कार्ड देखना पड़ेगा। तो जब मैं स्टूडेंट कार्ड देखूंगा तो आईडी नंबर 2, तो मैं इस वाले अली को बोलूँगा कि तुम्हारी फ़ीस नहीं आई है। तो इससे हमने ये सीखा कि नाम तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन आईडी एक जैसी नहीं हो सकती। जैसा कि हमारे पास CNIC नंबर है वो एक जैसे नहीं है, टेलीफोन नंबर एक जैसे नहीं है, गाड़ियों के नंबर एक जैसे नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक जैसी नहीं रखते हम लोग, उसकी वजह से हमारे रिकॉर्ड में काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है? एक और प्राइमरी की डेफिनेशन है, प्राइमरी की इज़ अ यूनिक और नॉट नल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, इंशाल्लाह फर्दर क्लास के अंदर हम लोग फॉरेन की को भी डिस्कस करेंगे। अगर इसकी आप लोग को पिक्चर खींचनी तो खींच लें ताकि मैं नेक्स्ट उसके ऊपर चला जाऊँ। सॉरी। सही है। मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की? प्राइमरी की वो है आईडी। ठीक है। आईडी अच्छा, प्राइमरी की हम लोग नेम में क्यों नहीं देते? एक जैसे नेम तो बहुत हो सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग प्राइमरी की नहीं दे सकते। तो इसको अलग कर देते हैं। अब हम इधर जाते हैं और यहाँ पर न्यू क्यूरी के ऊपर जाकर मैं क्लिक करूँगा। न्यू क्यूरी के ऊपर जाके क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, एक अदद क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम दे दूँगा। तो मैं यहाँ इस डेटाबेस का नाम देता हूँ माई प्राइमरी DB _DB। अब मैं क्या करूँगा, F5 से इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक अदद डेटाबेस। जैसे ये चीज़ें आपको देखना शुरू होंगी, विच बेस दैट डेटाबेस बन गई। डेटाबेस देखने से पहले मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के ऊपर जाकर राइट क्लिक करूँगा,
और राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि डेटाबेस मेरी रिफ्रेश हो जाएगी और इसके अंदर आ जाएगी। प्लस के ऊपर साइन करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर मेरी क्या आ गई होगी, प्राइमरी की आ गई होगी, ओ सॉरी डेटाबेस आ गई होगी। मैंने अपनी डेटाबेस का नाम क्या रखा है, माय प्राइमरी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, माय प्राइमरी अंडरस्कोर DB। लेकिन अभी ये वाली डेटाबेस यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है? इसको यूज़ करने के लिए क्या लिखूँगा, मुझे ये वाली डेटाबेस यूज़ करनी है। तो मैं यूज़ के कीवर्ड यूज़ करके प्राइमरी DB और आखिर में टर्मिनेटर का साइन। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी कोई बात ख़त्म होती है हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या क्यूरी लैंग्वेज के अंदर हमारी जब कोई बात ख़त्म होती है तो हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे क्या होगा, ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। सही है भाई। अब हमें क्या करूँगा, एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा टेबल बनाऊँगा जिसको मैं क्या करूँगा, ID को प्राइमरी की दे दूँगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रिएट टेबल और आफ्टर दैट टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मैं रख देता हूँ प्राइमरी TB। वेरी नाइस। यहाँ पे क्या रख दूंगा, प्राइमरी TB में इस टेबल का नाम रख दूंगा। और अब मैं कॉलम बनाऊंगा। पहले कॉलम का नाम मैं रख दूंगा EMP ID। ठीक है, ये मेरे पहले कॉलम का नाम आ गया। इंटीजर इसकी डेटा टाइप, इंटीजर इसकी डेटा टाइप। अगर मैं लिखूंगा प्राइमरी की, प्राइमरी की, और ये बिल्कुल सेट है। और अगर मैं प्राइमरी की नहीं भी लिखूं ना, मैं यहां पर लिख दूं यूनिक नॉट नल, तो ये प्राइमरी की हो गई। चाहो तो यूनिक और नॉट नल दे दो या चाहो तो प्राइमरी की दे दो, तुम लोग के ऊपर है, एक ही बात है। वैसे कोशिश करो प्राइमरी की दो। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्राइमरी की, और क्या लगा दिया इसके बाद, सेमी कॉलम। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गया EMP नेम, एम्प्लॉय नेम दिया और इसकी डेटा टाइप क्या रख दी, वारचार, और इसकी लेंथ हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल 40 रख देते हैं आपकी दफ़ा। अगेन सेमी कॉलम यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, एड्रेस। एड्रेस के बाद मुझे क्या देना होगा, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद मुझे क्या देना होगा, उसकी लेंथ। तो उसकी लेंथ मैं दे देता हूँ 30। फिर यहाँ पर क्या लगाऊंगा, सेमी कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, देखो EMP नेम मैंने यूज़ किया। ठीक है, ये तुम्हारे सामने EMP नेम यूज़ किया। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, EMP नेम वारचार 50। ठीक है, एक स्पेस देके मैं इस वाले कॉलम को क्या कर दूंगा, नॉट नल। तो ये वाला कॉलम अब खाली नहीं रहेगा, नॉट नल, खाली नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद मैं एड्रेस को भी क्या बोलता हूँ, इधर जाऊँगा, नॉट नल, ये वाला कॉलम अब क्या रहेगा, खाली नहीं रहेगा। तो आखिरी वाला जो हम देते हैं उसके अंदर हम सेमी कॉलम नहीं लगाते। मैं इधर जाऊंगा और इधर जाने के बाद टर्मिनेटर लगा दूंगा। F5 से इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं इस वाली टेबल को देखना है तो कौन सी क्यूरी चलाऊंगा, सेलेक्ट, शाबाश, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल, शाबाश। इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद F5 से एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक अदद टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब इस टेबल के अंदर अगर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं किस तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, कोई मुझे बता सकता है? पक्की बात है, चलो ठीक है। अब तुम लोग मुझे क्यूरी बताओ, इंसर्ट इनटू माय प्राइमरी टीबी, सही है मास, बिल्कुल सही, माय प्राइमरी टीबी। उसके बाद वैल्यूज क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू प्राइमरी टीबी वैल्यूज, उसके बाद
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पहली आईडी क्या दूंगा 1, इंटीजर की वैल्यू डायरेक्ट चली जाती है। कोड सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? देख के बताओ, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम कोड करवाया था, देखो कोड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, उसके बाद मुझे दूसरा नाम देना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या दूंगा अली, इधर जाऊंगा उसके बाद मैं एड्रेस दे दूंगा गुलशन। अब मुझे बताओ कोड सही है गलत, कहाँ मिस्टेक की है? गुलशन के अंदर मैं क्या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करूँगा? करूँगा, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू हमारी वारचार वाली यूज़ हुई हुई है। ठीक है, मैं इधर जाऊँगा और इधर जाने के बाद इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे दूँगा। अब मैं इधर जाने के बाद इसको F5 से एग्जीक्यूट करूँगा, अपना टेबल जाके देखूँगा तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया। इसी तरीके से मैं 3-4 रिकॉर्ड क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। फरहान वासे आतिफ, ठीक है भाई। यहाँ पर इसकी आईडी 3, इसकी आईडी 4। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड डाल लो, नीचे वाला रिकॉर्ड नहीं डालना, समझाने के लिए। रिकॉर्ड चले गए, इधर गया F5 से एग्जीक्यूट किया, आईडी 1 2 3। अब अगर मैं आईडी रिपीट कर दूं अगेन 2 आईडी, तो अब मुझे बताओ क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या दिया हुआ आईडी को प्राइमरी की। अब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। आप प्राइमरी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के अंदर डुप्लीकेट की नहीं डाल सकते। तो मुझे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पर इस वाली की को ये करूँगा 4 कर दूँगा और F5 से एग्जीक्यूट करूँगा। और अब मैं जाके देखूँगा तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास इस तरीके से हमारी प्राइमरी की वर्किंग पोजीशन में आ गई। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद अगर मुझे स्पेसिफिक बंदों का रिकॉर्ड देखना हो तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अपने टेबल का नाम। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर के बाद मैं क्या लिखूंगा, आईडी वाला, क्योंकि आईडी तो यूनिक है। वेयर EMP ID इक्वल टू किसका रिकॉर्ड चाहिए मुझे, 1, आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास खाली किसका रिकॉर्ड आएगा, सब बोलो, सिर्फ आईडी नंबर 1 का है। जैसे मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट को आईडी असाइन हो गई, उससे मिलने उसके फैमिली मेम्बर आए, उन्होंने बोला भाई किस बेड नंबर पर पेशेंट है, किस रूम नंबर पर पेशेंट है, तो वो जो रूम नंबर होगा एक जैसे तो नहीं होंगे ना। अगर किसी रूम का नंबर है 2 तो दूसरे रूम का 2 नंबर थोड़ी होगा, यूनिक ही रखेंगे ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पेशेंट किस वाले रूम नंबर में एडमिट है, तो वो पूछेंगे आपका पेशेंट किस वाले रूम में एडमिट है, बोलेंगे रूम नंबर 2। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, हॉस्पिटल के टेबल में से EMP ID की जगह रूम नंबर, यहाँ पे जैसी डेटा डालेंगे उस पेशेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। समझे तुम लोग, इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 का आ गया। अगर कोई मुझे बोले, एक और सिनेरियो बनाते हैं, अगर कोई बोले यार मेरा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, उसकी आईडी है, आप ज़रा उसका रिकॉर्ड बता दें क्या परफॉर्मेंस चल रही, मैं बोलूँगा आप मुझे आईडी बताएं। उन्होंने आईडी बता दी फॉर एग्जांपल 3, तो यहाँ पर जाऊँगा F5 से एग्जीक्यूट करूँगा, उसका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एक वक्त में 2 आईडी भी लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और ऑपरेटर के बाद दोबारा मैं क्या लिखूँगा, EMP ID, शाबाश, EMP ID इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कर देते हैं 4 का रिकॉर्ड। तो अब अगर मैं जाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, और अब अगर मैं जाता हूँ तो 2 बंदों का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है? ओके। अच्छा, अब बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स की।
किसकी बात करेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की। यहाँ पर क्या होगा कि मैं सबसे पहले करूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अगेन टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मैं क्या दूंगा? प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी के बाद मैं क्या बोलूँगा? ऑर्डर बाय। मुझे ऑर्डर बाय चाहिए नाम से। किससे चाहिए? नाम से। तो नाम क्या है? ईएमपी नेम। ईएमपी नेम को क्या चाहिए मुझे? असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए भाई। तो मैं क्या बोलूँगा? इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो अब क्या होगा? ए पहले आएंगे, एफ और डब्ल्यू इस तरीके से आएंगे। असेंडिंग मतलब ए की वैल्यू पहले आएगी, बी की वैल्यू आएगी। और अगर इसी वाली चीज़ को रिवर्स बैक करना चाह रहे हो तो क्या करोगे तुम लोग? इधर जाओगे, असेंडिंग की जगह क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल डिसेंडिंग। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? DESC। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग। अब क्या होगा कि अब ABC नीचे से चलेगा। ठीक है भाई। तो ये वाली चीज़ यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। नहीं है? अच्छा, अब हमारे टेबल का नाम क्या है? यहाँ पर हमारे टेबल का नाम आ रहा है माई प्राइमरी अंडरस्कोर टीबी। क्या नाम आ रहा है? माई प्राइमरी अंडरस्कोर टीबी। अब मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद अगर मुझे अपने टेबल का नाम चेंज करना है, अगर मुझे अपने टेबल का नाम चेंज करना है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी कॉलम, चलो अभी एक काम करते हैं, नाम चेंज करके देखते हैं। या एक काम करते हैं, टेबल का नाम चेंज करने से पहले डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा? ऑल्टर डेटाबेस। और डेटाबेस के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? अपनी ओल्ड डेटाबेस का नाम। तो मेरी ओल्ड डेटाबेस का नाम क्या है? माई प्राइमरी DB। तो मैं इस वाले नाम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इधर आता हूँ। इधर आने के बाद मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। क्या लिखा मैंने? माई प्राइमरी अंडरस्कोर DB। उसके बाद मैं क्या करूँगा? एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर क्या लिखूँगा? मॉडिफाई। क्या लिखूँगा? मॉडिफाई। तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाई का कीवर्ड लिखा, नेम इज इक्वल टू। अब वो पूछ रहे भाई अब अपनी नई डेटाबेस का नाम रखें। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी नई डेटाबेस का नाम इसको पेस्ट करता हूँ और इसके शुरू में क्या लिख देता हूँ? न्यू, ताकि तुम लोगों को पता रहे। मैं यहाँ पर जाता हूँ, न्यू प्राइमरी DB। तो अब क्या होगा कि मेरी डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा। मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद F5 से एग्जीक्यूट करूँगा। द डेटाबेस नेम न्यू प्राइमरी हैज़ बीन सेट। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद मैं इस डेटाबेसेस को क्या करूँगा? रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, ये डेटाबेस रीनेम करने की क्यूरी है। तो जैसे ही मैं इस डेटाबेस को रिफ्रेश करूँगा तो मैंने किस नाम से बनाई है? न्यू अंडरस्कोर माई प्राइमरी अंडरस्कोर DB। तो अब तुम देखोगे वो जो पुरानी डेटाबेस का नाम था वो क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अच्छा, ये वाला काम हम क्या कर सकते हैं? ये वाला काम हम लोग स्टोर प्रोसीजर के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा, स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? अभी मैं स्टोर प्रोसीजर मैंने अभी आप लोग को पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ इतना समझा देता हूँ कि स्टोर प्रोसीजर एक तरीके के फंक्शन होते हैं। कुछ स्टोर प्रोसीजर यूज़र डिफाइंड होते हैं और कुछ प्री डिफाइंड होते हैं। यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर उसे कहा जाता है जो हम बनाते हैं, जबकि प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर उसे कहा जाता है जो हमें पहले से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। स्टोर प्रोसीजर एक तरीके के फंक्शंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक या मखसूस काम करते हैं। तो अगर तुम इधर आओ, इधर आने के बाद ये वाला क्या होता है हमारे पास? अब देखो, स्टोर प्रोसीजर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो SP के वर्ड से कॉल होते हैं। अगर मैं इधर आऊँ, इधर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? एग्जीक्यूट SP अंडरस्कोर, यहाँ पे क्या मैं लिखूँगा? रीनेम DB। उसके बाद इधर गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या लिखूँगा? अपनी डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? अपनी डेटाबेस का नाम। इस वाले नाम को मैं कॉपी करूँगा, इधर जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा।
तो यहाँ पर मैंने अपनी डेटाबेस का नाम लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या जाऊँगा, एक कॉमा लगाऊंगा और दोबारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा और इसके बाद इसका नाम क्या दे दूंगा, दिस वन, ठीक है भाई। न्यू वन कर देते हैं, ठीक है भाई, न्यू वन कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, बल्कि एक सेकेंड, इस वाली डेटाबेस का नाम यहाँ रखेंगे और जो नई वाली आ रही है उसका नाम वन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इधर आता हूँ, इधर आने के बाद इसको F5 से एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या हुआ, स्टोर प्रोसीजर की मदद से इसका नाम चेंज हो गया। पुरानी वाली डेटाबेस का नाम यहाँ रखो, जो डेटाबेस का नाम नया रखना है उसका नाम यहाँ रख दो, तो उससे भी क्या होगा कि आपकी डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद अपनी डेटाबेस को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखोगे क्या होगा कि आपकी डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा। ये रिफ्रेश किया, अब बताओ क्या होना चाहिए, आ गई ये वाली डेटाबेस। पुरानी वाली कहीं दिख रही है तुम लोगों को डेटाबेस, नहीं दिख रही, क्या हो गया, वो रीनेम हो गई। तो इस तरीके से ये वाला हमारा डेटाबेस का काम चलता है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा भी इसको कर सकता हूँ, इसको उठाऊँ, ये जो अभी नई बनाई थी इसको इधर लेके आता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और जो मेरी पुरानी डेटाबेस थी कंट्रोल सी, इसको मैं अगेन दोबारा रीनेम कर सकता हूँ। तो मैं इधर गया और F5 से एग्जीक्यूट किया और दोबारा इधर गया और इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो अब तुम देखोगे अगेन क्या हुआ कि मेरी डेटाबेस का नाम मैंने दोबारा वही रख लिया जो मैंने शुरू में रखा था। देख लो भाई किस नाम से आएगा अब, माई प्राइम, ये देखो भाई माई प्राइमरी अंडरस्कोर DB, ठीक है भाई। तो इस वाली डेटाबेस को हमने यूज़ भी कर लेते हैं। तो ये वाली हमारी डेटाबेस क्या हो गई, यूज़ हो गई। और अगर हम इधर जाते हैं और अपना डेटा देखते हैं तो डेटा हमारा क्या हुआ, वैसी का वैसी मौजूद है, इस डेटे को हमारे कुछ भी नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि अगर हम अपने टेबल का नाम भी स्टोर प्रोसीजर की मदद से चेंज करें तो वो भी हम लोग किस तरह कर सकते हैं, एग्जीक्यूट, शाबाश। अब क्या यूज़, देखो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, तुम लोग को आसानी हो जाएगी। देखो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और ये जो DB लिखा हुआ है, DB देखो मैं बताता हूँ, SP_ रीनेम, बस और कुछ नहीं लिखना। SP_ रीनेम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आएगा तुम्हारी नई वाले टेबल का नाम। कौन से वाले आएगा, नया वाले टेबल का नाम। तो तुम्हारे नया वाला टेबल, ये आ गया तुम्हारा पुराना टेबल, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पुराना टेबल, इसको मैं भी यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे आ गया तुम्हारे नए टेबल का नाम, ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, माई प्राइमरी DB। मैं इधर जाता हूँ और इधर जाने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू। अब ये क्या हुआ, न्यू का कीवर्ड आ गया। मैं इधर गया, इधर जाने के बाद कॉमा और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पुराने टेबल का नाम, सही है भाई। अब इधर जाते हैं और इसको F5 से एग्जीक्यूट करते हैं, बल्कि एक सेकंड, नया वाला आएगा इधर कंट्रोल V और पुराना वाला आएगा इधर, ठीक है भाई। अब मैं जाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इससे क्या हुआ कि हमारे टेबल का नाम चेंज हो गया। अगर तुम लोग बोलो ना सर चेंज हो गया, ये देखो भाई, इधर जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करूँगा, ये क्या बोलेगा, ये टेबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा, न्यू_। अब मैंने न्यू_ लिखा और F5 से एग्जीक्यूट किया तो टेबल का नाम चेंज हो गया। तो अगर तुम लोग इधर आओ तो ये क्या लिखा हुआ है, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, ये रहा। अगर मैं इधर जाऊँ और इसको एक्सटेंड करूँ और इस टेबल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ तो तुम लोग क्या देखोगे, मेरे टेबल का नाम क्या हो गया, न्यू माई प्राइमरी DB। और अगर मैं अगेन वही रखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पुराना वाला मतलब जो अभी करंट नेम चल रहा है, मैं उसको क्या करूँगा, पहले लिख दूँगा और इस वाले को क्या कर दूँगा, बाद में लिख दूँगा। तो अब मुझे बताओ, ये मेरा करंट टेबल है, इधर नाम आ गया, ये आ गया। अब मैं दोबारा इस वाली क्यूरी को पकड़ूँ और दोबारा इसको एग्जीक्यूट के बटन से दबाऊँ तो देखो अब क्या होगा, मैं टेबल पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो गया, दोबारा मेरे टेबल का नाम
चेंज हो गया, टेबल का नाम रीनेम कर लिया। और अगर अब मैं सेलेक्ट की क्यूरी चलाऊंगा तो सेलेक्ट की क्यूरी से क्या होगा, नहीं आ रहा होगा, बोलेगा भाई ये नाम का टेबल है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है भाई इस नाम का टेबल नहीं है, आप इस वाले नाम का टेबल देखो। तो इस वाले नाम का टेबल हमारे पास क्या हुआ, मौजूद है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है, नहीं पूछना। अच्छा भाई ये वाली बात तो हो गई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोलता है यार यहाँ पर आपको सिटी का कॉलम भी ऐड करना था, आपको यहाँ पर क्या करना था, सिटी का कॉलम भी ऐड करना था, तो आप क्या करोगे, ऑल्टर के बाद आप लिखोगे टेबल, और टेबल के बाद आप लिखोगे अपने टेबल का नाम। और हमारे टेबल का नाम क्या था, ये वाला नाम था। ठीक है ना भाई, दोबारा ये वाला रख दिया था ना। चलो भाई हमने दोबारा अपने इस टेबल का नाम यहाँ पर लिखा, और इसमें बोलने भाई ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, सिटी का कॉलम ऐड कर देना। पूछेगा भाई डेटा टाइप क्या रखनी है, मैं बोलूँगा varchar। पूछेगा भाई लेंथ कितनी रखनी है, मैंने बोला भाई 40 रख दो। चलो भाई टर्मिनेटर का साइन लगाया, टर्मिनेटर का साइन लगाने के बाद F5, एक सेकेंड, ओहो न्यू नहीं है, चलो भाई इसको मिटा देते हैं। अच्छा हाँ चेंज कर लिया था ना हम लोगों ने, इधर गया तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया। अगर मैं इधर जाऊँ, इधर जाने के बाद सेलेक्ट की क्यूरी कहाँ लिखी थी मैंने, ये रही, टेबल शो करवाने की। अगर अब मैं देखूंगा तो हमारे पास क्या हुआ, सिटी का कॉलम। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि तुम लोग को आसानी रहे। ठीक है भाई, सिटी का कॉलम ऐड हो गया। और अगर सिटी का कॉलम ऐड हो गया, अब सिटी भी तो डालने होंगे ना भाई। जब कॉलम ऐड कर दिया, बाय मिस्टेकली तुमने टेबल बनाया, टेबल के अंदर सबका रिकॉर्ड डाल दिया, बाद में तुम्हें क्लाइंट बोल रहे नहीं भाई इसमें सिटी का कॉलम भी ऐड करना था, तो तुम सिटी का कॉलम ऐड करोगे। अब सिटी का कॉलम ऐड करने के बाद उसके अंदर रिकॉर्ड भी तो डालना होगा। रिकॉर्ड किस तरीके से डालेगा, वही अगेन अपडेट, अपडेट के बाद क्या लिखोगे आप, अपने टेबल का नाम। तो आप अपने क्या लिखोगे, टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम। आप क्या बोलोगे, सेट कॉलम का नाम। भाई क्या सेट करना है, सिटी, वो बोलेगा भाई सिटी को करना है, सिटी सेट करना है। ठीक है भाई, सेट सिटी इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कराची। अब वो पूछ रहा है भाई कराची तो मैं ऐड कर दूंगा, किसको कहाँ ऐड करूं, तो मैं बोलूंगा वेयर आईडी का नाम, EMP ID, EMP ID भाई जहाँ पे EMP ID 1 हो, तो मैं यहाँ पर क्या जाऊँगा, EMP ID 1 पे रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट की क्यूरी कहाँ लिखी हुई थी, ये रही, ये रिकॉर्ड आ गया भाई कराची। सही है भाई। और अगर कोई मुझसे बोले कि भाई एड्रेस का कॉलम आप डिलीट कर दें, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होगा, एक ड्रॉप की कमांड चलेगी। कौन सी, ड्रॉप की कमांड। अच्छा उसको कहते तो ड्रॉप की कमांड है, लेकिन वो ऑल्टर से शुरू होती है। ऑल्टर, ऑल्टर के बाद अगेन टेबल का नाम, हमारे क्या आएगा, टेबल का नाम। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर, अच्छा एक सेकंड, ऑल्टर से पहले हमारे पास टेबल भी आएगा, ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप, ड्रॉप का कीवर्ड यूज होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, कॉलम, कॉलम। और कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, मैं बोलूँगा भाई एड्रेस करना है, एड्रेस का कॉलम हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद F5 से एग्जीक्यूट करूँगा। और अगर मैं इधर आऊँगा, इधर आने के बाद तो देखोगे एड्रेस का कॉलम क्या हुआ, डिलीट हो गया। अच्छा ये अपडेट कर दिया, अपडेट सिटी हो गया हमारे पास, सिटी कराची। अब एक काम करते हैं, ID नंबर 2 पे भी हम कर देते हैं, और 3 पे भी कर देते हैं, और 4 पे भी कर देते हैं। 4 पे अगर लाहौर करना होगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, लाहौर। तो ID नंबर 4 लाहौर कर दिया। तो अगर मैं इधर आता हूँ और F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो सारे सिटी ऐड हो गए और हमारे पास क्या हो, एड्रेस का कॉलम भी डिलीट हो गया।
ठीक है भाई। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ है, इट इज़ कॉल्ड अलाइस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाइस? अलाइस का ये मतलब होता है टेम्परेरी नेम। आप अपने कॉलम का टेम्परेरी नेम भी रख सकते हो, जैसे कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम। अब देखो सेलेक्ट, अब क्या लिख रहे हो? सेलेक्ट। बल्कि एक काम करो, इस तरह नहीं करो, ये वाली क्यूरी देखो, सेलेक्ट। अब वो पूछे भाई क्या सेलेक्ट करना है, मैं बोलूँगा EMP नेम। भाई सेलेक्ट कर लो EMP नेम, स्पेलिंग सही लिखी ना, EMP नेम सेलेक्ट कर लो और इसका नाम रख दो तुम लोग, एक काम करो, एम्प्लॉय नेम। वो पूछेगा भाई कौन सा टेबल है, मैं बोलूँगा फ्रॉम। सही है भाई। अब बताओ कॉलम का नेम क्या आ गया? ये होता है अलाइज करना। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड जाके देखूंगा ना, रिकॉर्ड जाके देखूंगा तो रिकॉर्ड में यही वाला आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये आज की क्यूरी है। किसी को इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। एनी क्वेश्चन? नहीं? चलो अब इसकी बैठ के प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं। ठीक है भाई।